Hello student, welcome to your biology platform channel. This is Prabha Verma, your science teacher here. Our today's chapter is chapter 2, that is from chemistry section, is matter around us pure. तो इससे पहले जो प्रीवियस वीडियोस रही है उसमें हमने सॉल्यूशन और उसके टाइप्स को स्टडी किया था। और बेटा सबसे पहले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करवाते रहिएगा। सो आवर टुडेज टॉपिक इज सस्पेंशन। तो सस्पेंशन है क्या, पहले हम इसकी डेफिनेशन स्टडी करेंगे। इट इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। ध्यान दें, हेट्रोजीनस है जहां पे कंसंट्रेशन इनकी सेम नहीं है। इन विच सोल्यूट पार्टिकल आपको क्या बताया था, दैट मीन्स अ सॉलिड। ऑलराइट, do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। तो वर्ड यहाँ पे हो रहा है यूज सस्पेंडेड, वहां से बना सस्पेंशन। तो सस्पेंशन बेटा एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है जिसमें सोल्यूट पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड रहते हैं। सोल्यूट पार्टिकल डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। ऑलराइट, तो दे रिमेन डिस्पर्स्ड, बिखरे हुए रहते हैं, सस्पेंडेड मतलब वहां पे प्रेजेंट रहेंगे, उसमें डिसॉल्व नहीं रहेंगे। ऑलराइट, तो जो हमारा मीडियम होगा उसमें सोल्यूट दैट मीन सॉलिड पार्टिकल डिसॉल्व नहीं रहेगा, ये डिस्पर्स्ड रहेगा, बिखरा हुआ रहेगा। तो सस्पेंशन के कुछ हम कॉमन एग्जांपल स्टडी करते हैं, लाइक चॉक एंड वाटर, देख रहे हैं आप डायग्राम में, मड इन वाटर, देन एयर फॉग डस्ट पार्टिकल्स, मिल्क एंड वाटर एंड हॉट चॉकलेट। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, नॉर्मली ये जो हमने एक कॉम्बिनेशन एक मिक्सचर जो बनाया है इसमें आप देख रहे हैं सोल्यूट पार्टिकल्स भी हैं और सॉल्वेंट भी हैं। तो सॉल्वेंट में जो हमारे सोल्यूट पार्टिकल्स हैं दे रिमेन सस्पेंडेड, दे एग्जिबिट सस्पेंशन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। अब हम देखेंगे कि सस्पेंशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट, इट इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर, ये मैंने आपको बता दिया, जहां पे सोल्यूट सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन हर जगह डिफरेंट रहेगा। दे कैन बी सीन बाय द नेकेड आई। व्हाई? बिकॉज द साइज ऑफ द पार्टिकल इज क्वाइट लार्ज। अब आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे आपने डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू भी देखा है कि यहाँ पे जो पार्टिकल का साइज रहेगा इट कैन बी विजिबल विद द नेकेड आई। अगर हम देखें कि कुछ इस टाइप का हमारा पार्टिकल्स है तो ये पार्टिकल आपको जो है डायरेक्ट नजर आ सकते हैं। पार्टिकल स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। अब आप देख रहे हैं पार्टिकल का साइज बड़ा होने की वजह से अगर कोई लाइट यहाँ से पास होगी तो वो क्या होगी, यहाँ से स्कैटर होगी। स्कैटर क्या मतलब क्या रहेगा बेटा, कि ये फैल जाएगी, ठीक है, और जो पाथ होगा वो विजिबल होगा, हमें आसानी से यहाँ पे जो है दिखाई दे सकते हैं। आपने नेल रिमूवर भी देखा होगा, कुछ नेल रिमूवर में स्पार्कल मिक्स हुआ होता है, तो जिसको जैसे आप शेक करते हो द पार्टिकल्स दे स्टार्ट देयर सस्पेंशन, ये सस्पेंडेड रहते हैं, तो यहाँ वहां रेंडमली मूव करते हैं। उसी नेल रिमूवर को जब आप अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, आप देखते हैं कि जितने भी पार्टिकल्स हैं दे सेटल डाउन एट द बॉटम। फाइन, नाउ अगेन व्हेन यू शेक इट देन द पार्टिकल्स दे अगेन डिस्पर्स्ड और सस्पेंडेड। सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि नेल रिमूवर जिसमें स्पार्कल है, आप एक तो ट्रांसपेरेंट वाला है, एक नेल रिमूवर जो होगा उसमें आपको कुछ स्पार्कल पार्टिकल नजर आएंगे, और वो जो है बेटा सस्पेंशन का ही एक एग्जांपल रहेगा। सस्पेंशन इज अनस्टेबल, बिल्कुल, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जब हमने इसको अनडिस्टर्ब कंडीशन में रखा, मतलब कुछ टाइम तक आपने नेल रिमूवर को टच नहीं किया, एक दिन तक, 2 घंटे तक, 1 घंटे तक, तो आपने देखा एक जगह क्लियरिटी नजर आ रही है और दूसरी जगह जो पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे। कुछ ये सिचुएशन आपको यहाँ पे नजर आएगी। ऑलराइट, तो ये जो सस्पेंशन रहेगा ये अनस्टेबल होगा। फिल्ट्रेशन मेथड कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ सस्पेंशन। तो आप देख ही रहे हैं कि पार्टिकल का साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने की वजह से फिल्ट्रेशन टेक्निक जो है यूज की जाती है, जिसमें हम जो हमारा होमोजेनियस मिक्सचर्स है उनमें पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं। तो ये रहा हमारा सस्पेंशन। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कोलाइडियल सॉल्यूशन, दैट इज आल्सो नोन एज कोलॉइड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखेंगे यहाँ पे, द मिक्सचर इन विच माइक्रोस्कोपिकली, कहने का मतलब क्या है कि पार्टिकल का साइज जो है बेटा बहुत ही ज्यादा छोटा है। यहाँ पे दे आर डिस्पर्स्ड इनसोल्यूबल पार्टिकल, तो ये डिस्पर्स्ड इनसोल्यूबल पार्टिकल है और वन सब्सटेंस एंड आर सस्पेंडेड इन अनदर सब्सटेंस। तो एक सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं दे रिमेन सस्पेंडेड इनटू अनदर सब्सटेंस एंड दे आर माइक्रोस्कोपिकली डिस्पर्स्ड। ऑलराइट, नाउ पार्टिकल्स ऑफ ए कोलॉइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड। अब यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, जो कोलॉइड के पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, मतलब कि हर जगह लगभग इनका कंसंट्रेशन सेम रहेगा। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का साइज स्मॉलर है, मिक्सचर अपीयर्स टू बी
होमोजेनस। तो देखो अभी हमने क्या कहा है, नॉर्मली एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है, लेकिन एक सेम डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से और पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा होने की वजह से ये एक टाइप का हमारा होमोजेनस सॉल्यूशन बन जाता है। लाइक मिल्क की अगर बात करें, मिल्क एंड वाटर, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। अब जैसे मैंने बताया कि सस्पेंशन में हम पार्टिकल का साइज देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे साइज आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि पार्टिकल का साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा रहेगा एंड दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। So now take some example of a colloidal solution. First of all, Tyndall effect. What is Tyndall effect? This Tyndall effect is given after the name of the scientist. Particles can easily scatter a beam of visible light. अब आप देखें कि यहाँ पे कोलाइडियल सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो आसानी से जो विजिबल लाइट है उस बीम को स्कैटर कर सकते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ स्कैटरिंग अ बीम ऑफ लाइट इज का टिंडल इफेक्ट। और ये ही इफेक्ट क्या कहलाता है बेटा? टिंडल इफेक्ट कहलाता है, जिसमें पार्टिकल जो है आसानी से लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। आप देखें, लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू ए स्मॉल होल। डायग्राम में आप देख रहे हैं, जब एक कहीं से भी स्मॉल होल है या कोई जाली है या गेट जहां से सनलाइट पास हो सकता है, वहां आप रूम में देखेंगे कि डस्ट पार्टिकल जो है आपको थोड़ा सस्पेंडेड नजर आएंगे। सनलाइट पासिस थ्रू कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट। अब आप देखेंगे डेंस फॉरेस्ट में कैनोपी मतलब जो लेयर बनी हुई है, बिगर ट्रीज देन स्मॉल एंड द स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जैसे ही सनलाइट यहाँ से पास होती है तो वो भी क्या होगा, आपका एक टाइप का टिंडल इफेक्ट भी है और एक कोलाइडियल जो कोलॉइड्स है उनका एग्जाम्पल रहेगा। एंड सेम मिस्ट। अब मिस्ट भी क्या है, एक टाइप के टाइनी ड्रॉपलेट्स है और ये भी लाइट को स्कैटर करते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइडियल सॉल्यूशन और कोलॉइड। तो यहाँ पे देखें, ये क्या है बेटा, एक टाइप का हेट्रोजेनस मिक्सचर रहेगा। साइज ऑफ द पार्टिकल इज टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेकेड आई। अब जो साइज ऑफ पार्टिकल है वो बहुत ही छोटा है, जिसको हम नेकेड आई से देखना पॉसिबल नहीं रहेगा। नाउ पार्टिकल स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। अब यहाँ पे पार्टिकल्स हैं और पार्टिकल्स होने की वजह से ये आसानी से जो है बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे, अगर इनको हम अनडिस्टर्ब रखें, मतलब कुछ टाइम के लिए इनको अगर हम टच ना करें, एज इट इज रखें, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन नहीं हो सकते हैं। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो ये जो पार्टिकल्स है सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड से इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। एंड दे यूजेस अ स्पेशल टेक्निक दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये क्या है, कुछ स्पेशल टेक्निक को यूज करता है जिसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। तो आज हमारे दो बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, वन इज सस्पेंशन एंड द सेकंड इज द कोलॉइड। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो उसके लिए आप चैनल को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।